जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कि हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लेसन 1 से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बनता है हम वो सारा ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज हम समरी आप लोग के सामने एकदम सिंपल और सरल भाषा में लेकर के आए, जो आप लोग के समझने में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ईजी, यानी ऐसे ईजी नहीं दोस्तों, ऐसे तो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। तो क्या है बताइए? भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक ऐसे है, यानी कि निबंध है। तो ये पहले आप लोग लिख दीजिए, एकदम सिंपल भाषा में समरी लिखिए, ताकि जो जांच करने वाला होगा ना उनको भी समझ में आना चाहिए। आइए हम लोग सेकेंड लाइन में लिखेंगे कि इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। तो बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। तो लिखेंगे इट हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि उनका पूरा नाम जो था वो क्या नाम था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, यानी कि उनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को वो पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे लिखेंगे ही इज कॉल्ड, उन्हें बुलाते हैं क्या चीज़ के नाम से बुलाते हैं, उन्हें जाना जाता है क्या चीज़ से? तो द फादर ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्रपिता, उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से उन्हें बुलाते थे। आइए हम लोग आगे लिखेंगे दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी इस निबंध में अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। चलिए आगे चलेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, वो ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? उनको महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है दोस्तों? तो याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, आगे हम लोग लिखेंगे इन दिस ऐसे, यह निबंध में गांधी जी टेक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यह निबंध में गांधी जी ने टेक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में लिए हैं। तो इस निबंध में बताइए क्या चीज़ के बारे में चर्चा किए हैं? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा किए हैं। आगे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ही से दैट इंडियन, ही से दैट, उसे वे कहते हैं कि भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन इज यूनिक इन द वर्ल्ड, कि भारतीय सभ्यता जो है वो विश्व में यूनिक है। विश्व में क्या है? यूनिक है। और दोस्तों आगे लिखेंगे आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हमारा सभ्यता और संस्कृति आर ग्रेटर एंड बेटर देन, हमारा सभ्यता, इसके मतलब सभ्यता और ये संस्कृति ग्रेटर यानी कि महान और बेटर यानी बेहतर देन एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे सभ्यता के तुलना में हमारा दूसरा कोई भी सभ्यता, एनी अदर सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई सा भी दूसरा सभ्यता हो वो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति वो महान भी है और बेहतर भी है। समझ रहे हैं? चलिए हम लोग आगे लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? इट इज स्टिल अलाइव अप टू नाउ, यानी आज भी हमारा सभ्यता जो है वो अभी तक जीवित है। इट गाइड्स आवर ड्यूटी, हम लोग गाइड्स करते हैं, हमारा ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। इट इवेल्युएट आवर मोरल, नैतिकता का बढ़ावा देने के लिए। लाइफ विदाउट मोरलिटी हैज़ नो हैप्पीनेस, हम लोग ज़िंदगी में लाइफ में यानी कि नैतिकता के बिना, किसके बिना? हम लोग जीवन में नैतिकता के बिना खुश नहीं रह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, एकदम सिंपल भाषा में दोस्तों समझ में आप लोग के भी आ रहा होगा। इट टीच अस, हम लोग के पढ़ाते हैं, हम लोग के शिक्षा देते हैं क्या? कि लिव एंड लेट लिव, यानी जियो और जीने दो, अपने भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। इट्स गिव अस अ प्रिंसिपल, यह मेरा मुख्य मतलब कि मुख्य जो है वो दिया गया, मुख्य कार्य दिया गया है।
आगे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहते हैं कि आप साधारण जीवन जी लीजिए और हाई सोच रखिए, यानी कि सिंपल लिविंग यानी कि साधारण जीवन और हाई थिंकिंग होना चाहिए। गांधी जी सेज दैट विलेज लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, यानी गांधी जी कहते हैं कि गांव का जो ज़िंदगी है वो सिटी के जीवन से बेहतर है। समझ गए? गांधी जी से दैट, गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी, हम लोग देखेंगे अब आगे। गांधी जी कहते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों, बस यही थोड़ा सा। आवर सिविलाइजेशन इज दैट मोस्ट एशियंट एंड परफेक्ट, सो वी डू नॉट नीड टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन। गांधी जी कहते हैं कि हमारा सभ्यता इज द मोस्ट एशियंट है, बहुत पुराना यानी कि बहुत प्राचीन, और परफेक्ट है। सो इसलिए वी डू नॉट नीड टू लर्न, हम लोग की सीखने की ज़रूरत नहीं है, एनीथिंग फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन, दूसरे की सभ्यता से। तो दोस्तों आप लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से आप इस प्रकार से समरी आप लिख सकते हैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में, ताकि आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।